हाउसफुल 5 के बारे में आज की कलेक्शन कितना होगा उसके बारे में बात करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा बॉस। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग क्या मानते हो क्या नहीं। अपना अपना ओपिनियन होता है। आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, पर बात करना ज़रूरी है। सम हाउ जब भी मैं अभिषेक बच्चन को देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि अमिताभ बच्चन सर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि आप ज़रूर बोलते हो कि नेपोटिज़म को फ़ायदा होता है। मुझसे पूछो, बोले कि नेपोटिज़म का कितना लॉस है, अभिषेक बच्चन को कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, ये मैं 100 नहीं बल्कि 200% एग्री करता हूँ। अभिषेक बच्चन की पर्सनालिटी, हाइट, उसका स्वैग इतना ज़बरदस्त है। आपने अगर धूम 1 वगैरह देखी होगी, धूम 2 के बाद थोड़ा सा आदित्य चोपड़ा ने उसका गेम किया ताकि वो हीरो विलन पे भारी ना पड़े। उसके जो डायलॉग, जय दीक्षित का वो कैरेक्टर, इनफैक्ट जितने भी फिल्में आप अभिषेक बच्चन की देखो, कभी आप ये नहीं बोलोगे बंदा ओवर एक्टिंग करता है। कभी भी एज अ नेपो किड उसको अगर देखोगे भी ना, तो उसका लक शायद ख़राब है, लेकिन कभी आप ये नहीं बोलोगे कि इसने इरिटेट किया, जैसे बाकी नेपो किड्स को लेके हम बोलते हैं। यस, इफ़ वी से दैट, इफ़ वी थिंक कि अभिषेक बच्चन उस वाले जनरेशन का जहाँ पे रणबीर कपूर एक तरीके से सुपरस्टार है उस जनरेशन का, चाहे वो नेपो वाला हो, ऋतिक रोशन भी ऑलमोस्ट है, पर अभिषेक बच्चन पीछे हम कहते हैं कि यार रह गया, नॉट बिकॉज कि उसमें काबिलियत नहीं, उसमें डांस है, एवरीथिंग है बॉस, इट्स जस्ट दैट कि लक। क्योंकि लोग हमेशा ये देखते हैं कि यार बच्चन साहब का बेटा है, यार अमिताभ बच्चन से ही कंपैरिजन होती है। और जब ये बाकी हीरोज़ की अगर आप देखोगे ना, तो वो लग जो है ना, अमिताभ बच्चन सुपरस्टारों के सुपरस्टार है यार, मतलब सुपरस्टार ये वर्ड कम है उनके लिए। अब उनका बेटा, ये जो चैलेंज उसके पीछे था ना, या फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा ही, मतलब सेम वैसा ही चाहिए। देखो पर्सनैलिटी, लुक्स वगैरह भी उसके सेम है। इट जस्ट दैट कि लोग, और थोड़ा सा बॉलीवुड ने भी गेम किया, तो ये जो चीज़ें थी ना, कभी भी आप उसको देखोगे ना, मुझे ऐसा फील होता है कि यार इसमें ऐसा कुछ भी कम नहीं है कि ये सुपरस्टार क्यों नहीं बन सकता। आई मीन टू से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है। इवन इन दिस फिल्म ही इज़ फैंटेस्टिक यार। मतलब अब बाकी चीज़ों के बारे में तो मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन फैंटेस्टिक है यार वो। मतलब पता नहीं, आपका अलग ओपिनियन हो सकता है, जैसे कि मैं पहले भी बोला। अब 8 करोड़ का जो कलेक्शन कल हुआ है दोस्तों, आ, अब ये देखो, ये अर्ली एस्टिमेट था सैकनिल का, ट्रेड फिगर का, सारे साइट्स का। अब प्रोड्यूसर फिगर 8.5 या 9 दिखा पाएगा, डबल डिजिट तो नहीं दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर फिगर भी ट्रेड के साथ ही जाएगा, 8 या 8.5 करोड़ के आसपास जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा। आज कितना होगा कलेक्शन? आज 7 करोड़ होगा दोस्तों, प्रैक्टिकली। और एक बात यहाँ पे मैं सैडली कहूँगा कि डाउन हुआ है कलेक्शन बुरे तरीके से। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, अलग वाली अच्छी वाली कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर 8 करोड़ आता है, 124 125 आ रही है, तो अगर आपको 100 करोड़ नेट चाहिए क्लीन ईट के लिए, और 100 करोड़ नेट चाहिए, तो ये जो कलेक्शन है सैटरडे संडे पक्का बढ़ना चाहिए, ये याद रखना, मुझे पर्सनली लगता है। तो बाकी तो बारे में बाद में बात करते रहेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से भी देखो ना, शायद अक्षय कुमार को भी देखो, अक्षय कुमार अभिषेक बच्चन के साथ बहुत सी फिल्में भी करते हैं, तो भाई टैलेंट ही टैलेंट की कदर करता है। इवन इफ़ वी टॉक अबाउट जनरली, आज जिनको भाई नहीं देखना, आप कलेक्शन का तो मैंने बता दिया, आज 7 करोड़ आ सकता है। जिनको अभी आगे स्किप करके नहीं देखना है वीडियो, वो बैक बंद कर सकते हैं। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे अभी भी आगे कंटिन्यू करना रह गया। पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि वो अभी भी, कभी भी अगर अभिषेक बच्चन ने अच्छा भी काम किया ना, उसको उसका क्रेडिट उतना नहीं मिला है। अब धूम में किया था, मैं दिल से चाहता हूँ कि धूम रिबूट कर रहे हो तुम, जो भी करना है करो। तुमको प्रॉब्लम क्या है कि रणबीर कपूर के अगेंस्ट अभिषेक बच्चन डालने को? धूम 4 में भी जय दीक्षित का कैरेक्टर कितना एक्टिव था, ज़बरदस्ती था। वो तो आमिर खान ने ख़राब किया उस कैरेक्टर को, कि अपनी मर्ज़ी से वो डायरेक्टर ने लाया और डायलॉग्स कम दिए धूम 3 में, याद करो, ताकि आमिर खान का इंपॉर्टेंस कम ना हो। लेकिन आप ला सकते हो ना रणबीर के अगेंस्ट भी उसको, पर्सनैलिटी है भाई, 6 फीट वर्सेस 6 फीट। इवन अभिषेक इज टॉलर 6'3". तो अब किंग के लिए अगर शाहरुख खान अभिषेक बच्चन के साथ काम करने वाला है, अभिषेक बच्चन ने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त, मैंने सुना है, किंग के लिए तैयार किया है, देन व्हाई नॉट आर के? लाओ यार,
मज़ा भी आए धूम का कुछ। अब तुम नया कोई कॉप लाओगे तो क्या वो मज़ा आने वाला है, मुझे जो पर्सनली लगता है, मैंने बोला। तो हाँ, विलन तुमको रखना है भाई, रखो। तुम रणबीर को ज़्यादा बेटर डायलॉग दो, ज़्यादा बेटर प्रेजेंट करो, मानता हूँ कि विलन का ही वाहवाही होता है धूम में, पर ये भी अपनी छाप छोड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इवन देखो, जब बोल बच्चन में भी उसका जो काम था, याद होगा आपको, क्रेडिट उसको उतना नहीं मिला था। हालांकि बोल बच्चन में भले ही अजय देवगन का भी कैरेक्टर अच्छा ठीक ठाक था, नो डाउट, पर इसने अपनी एक छाप छोड़ी थी, क्रेडिट उतना नहीं मिला। तो इसको ऐसा हुआ है। इवन मल्टी स्टारर में तो कभी क्रेडिट उतना ज़्यादा मिलता भी नहीं। अब ये तो ऑब्वियसली अक्षय की ही फिल्म है वैसे, पर ये मल्टी स्टारर है वैसे फिल्म, लेकिन जो क्रेडिट है वो नहीं मिलता है, ऐसा मुझे लगा भाई। बाकी आप अपना बोलो, ये कोई रिव्यू नहीं है, ये मन की बात है कि मुझे जो लगता है वो मैंने कहा। आई थिंक मैं मेरे अकॉर्डिंग तो सही हूँ। बाकी ये फिल्म 7 तो चाहिए भाई, आज 6 पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये ना हो कि ये 180 190 पे स्ट्रगल हो गई नेट में। 225 बहुत बड़ी अभी भी एक टारगेट है, और वो होना भी चाहिए। अब परसों से कुछ स्क्रीन्स भी कम होने वाले हैं, और जब सितारे आएगी तो और स्क्रीन शोज कम होने वाले, और फर्स्ट चॉइस शायद बाद में सितारे हो सकती है लोगों की। तो वह जो स्ट्रगल आएगा ना, मैं सच बोलूँ, नेट में कहाँ से स्ट्रगल शुरू होगा इसका, 165 करोड़ से नेट से। वो जो 165 से लेके 225 वाले 60 करोड़ नेट कलेक्शन है ना, उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे। वो कब होगा, कैसे होगा, ये सिर्फ ऑडियंस पर डिपेंड करता है। निगेटिविटी का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लीक कर दी फिल्म लोगों ने, वो भी असर पड़ा है कि यार के जैसे निकम्मों ने और कुछ निकम्मों यूट्यूबर्स ने बता दिया कौन कौन खूनी है, उसके वजह से भी असर पड़ा है निगेटिविटी का। और IMDb के कम रेटिंग का, 3.8 IMDb रेटिंग है, उसका भी असर पड़ा है। और थोड़ा बहुत मेकर्स का जो ओवर कॉन्फिडेंस है A में और B में। यार मैं हाउसफुल 5 की कुछ मिस्टेक्स ज़रूर बताऊंगा, अभी रिवील नहीं करना है, लेकिन क्या चेंजेस चाहिए थे, अब क्यों बताया नहीं मैंने फुल मूवी रिव्यू में, वो स्पॉइलर आ जाता फिर उसमें। कभी ना कभी लाइव सेशन लाएंगे जिसमें आपको भी वो आइडियाज़ पसंद आएंगे, आप बोलोगे अरे यार ऐसी टाइप की रहती तो कितना ज़बरदस्त होता। कुछ बस छोटे से माइनर चेंजेस किलिंग्स वाले एंगल में चाहिए थे, आप बोलते यार ये रहता तो अलग ही होता। मैं ज़रूर उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि अगर A और B ध्यान से देखोगे तो रीज़न और मोटिव तो सेम है, सिर्फ पैसा, और ये छुपा नहीं किसी से, ये पैसों के लिए ये लोग सब कुछ करते हैं। तो मैं अपडेट दूंगा उस पर बाद में। अब थोड़ा सा पूरा नहीं होने दो फिल्म को, फ्राइडे या संडे तक, संडे को बात करेंगे इसके बारे में, लाइव सेशन 2 घंटे का ज़बरदस्त सेशन लाते हैं। और अगर थोड़ा ले आपको लगता है कि यार जल्दी, इतने जल्दी भी मत रिवील करो, तो आप थोड़ा और 2-3-4-5 दिन लेट लाते हैं, टेंशन ना लो। तो आज 7 करोड़ आएगा, कल अगर 8 आया होगा तो आज 7 आएगा, पर 6 नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि ना मुझे फिर ये दिख रहा है कि 180 190 में रुक जाएगी। देखो 210 पे भी रुकनी नहीं चाहिए, इसको क्लीन हीट चाहिए ना, आपको एवरेज थोड़ी चाहिए। 210 220 नेट में, या फिर इनफैक्ट 180 190 नेट में आपको एवरेज मिल सकता है। क्लीन हीट 225 प्लस नेट में। तो ये भी देखो, लेकिन कि चाहे वो कबीर सिंह हो, भूल भुलैया 3 हो, ऐसी फिल्में भी गई है भाई 270 वगैरह नेट, और ये तो 5th फिल्म है, इसने तो जाना ही चाहिए था, पर निगेटिविटी जीत रही है तो ये रुकेगी। 225 नेट जाने के लिए बहुत स्ट्रगल है। देखते हैं क्या सिर्फ एवरेज पे ही रहना पड़ेगा अक्षय को, या हीट पे, क्योंकि ये ना भूलो बजट ज़्यादा है इसका। केसरी 2 बॉक्स ऑफिस ने भले ही फ्लॉप दिया है, लेकिन पिंक विला ने समेट दिया है, और एवरेज दिया है बॉक्स ऑफिस ने स्काई फोर्स। तो हाउसफुल 5 एवरेज पे तो भाई सेटिस्फाई तो अक्षय के भी फैंस नहीं होंगे। क्लीन हीट 225 पे है, आप लोगों पर ये सब क्लीन हीट करवाना। आज 6.5 से 7 करोड़ का प्रेडिक्शन है नेट में मेरा।